नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तो तेज हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर दिल्ली की खास नजर है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसी मकसद से दिल्ली में बुधवार देर शाम को आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा समेत भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आपको बता दें कि वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वो भी इस बैठक में शामिल हुए थे। भूपेंद्र यादव थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे। ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई है और महत्वपूर्ण क्यों है हम आपको बता दें। दरअसल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा की पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बुला ली गई है। आमतौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा में तब बुलाई जाती है जब आचार संहिता लग जाती है, टिकटों के बंटवारे पर चर्चा होनी होती है, उम्मीदवार के नाम तय करने होते हैं, तब चुनाव समिति की बैठक बुलाई जाती है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि चुनाव समिति की बैठक चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले दिल्ली में बुला ली गई। अब आपको बता देते हैं कि यह बैठक बुलाई गई तो इसमें चर्चा क्या हुई। दरअसल इस बैठक को बुलाने का मकसद था कि भाजपा चुनावी राज्य यानी मध्य प्रदेश में अपनी जो सीटों का समीकरण है उसे कैसे साधे, कैसे बैठाए। कई जो जानकार हैं राजनीति के, वो साफ बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर भाजपा के सामने खतरा ज़्यादा बड़ा है। कांग्रेस के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा मध्य प्रदेश है। लेकिन भाजपा के पास खोने के लिए अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य है जिसे भाजपा खोना नहीं चाहती। और यही वजह है कि भाजपा ने एक चुनाव समिति की बैठक में उन सीटों पर सार्थक चर्चा की है जहाँ पर भाजपा अक्सर हारती रही है या फिर वहाँ बमुश्किल उसे जीत मिलती है। ऐसी कई सारी सीटें हैं। भाजपा ने 4 अलग अलग श्रेणियों में मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को बांटा है, A, B, C, D। ये A, B, C, D क्या है? अब आपको बता दें कि A मतलब वो सीटें जहां पे भाजपा आसानी से चुनाव जीतती है या फिर भाजपा वहां कभी हारी ही नहीं है। B कैटेगरी में वो सीटें आती हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर चुनाव जीतती रही है, लेकिन कुछ कभी कभी उसे वहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ा है। C कैटेगरी की वो सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनाव हारती है, बमुश्किल उसे वहां पे कभी कभार जीत मिल पाई हो। और डी कैटेगरी की वो सीटें हैं जहां पे भाजपा कभी चुनाव नहीं जीत पाई है, उन सीटों पर अक्सर उसे हार का सामना करना पड़ा है। इन सीटों पर आपको बता दें कि चर्चा करने के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो सी और डी कैटेगरी की जो सीट्स हैं वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान थोड़ा पहले करेगी। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां पर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार समय से पहले अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दे, चुनाव प्रचार में जुट जाए, ताकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी पहले से चुनाव का बिगुल फूंक दे। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में कई दूसरे भी फैसले किए गए हैं। इसमें यह भी तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाइयां हैं वो आने वाले समय में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में, राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खासतौर से केंद्र की मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं पिछले 9 सालों की, उसे जनता के बीच में कैसे लेकर के जाना है, इस पर भी चर्चा हुई है। जो वहां पे चुनाव समिति में जो तमाम सदस्य जुड़े थे उनको ये बताया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार की उपलब्धियां तो आपको गिनानी है, लेकिन आपको केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी खास ध्यान देना होगा, ताकि जनता के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या तमाम दूसरे राज्य हो जहां पर चुनाव होने हैं, राजस्थान भी उनमें शामिल है, किस तरीके से वहां पर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की छवि को मजबूती से सामने रखना है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो बुधवार शाम को आयोजित हुई थी दिल्ली में, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल थे, उसमें खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों पर ही ध्यान केंद्रित रखा गया था। और क्योंकि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जो इस समय जो सभी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं उनमें सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहां हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। और क्योंकि एमपी में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, तो मध्य प्रदेश को लेकर के ही फिलहाल भाजपा का आला कमान सबसे ज़्यादा सतर्क है। अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनावी बागडोर की कमान पूरी तरीके से टीम अमित शाह ने संभाली है, भूपेंद्र यादव हो, अश्विनी वैष्णव हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, उसे देख करके बिल्कुल समझा जा सकता है कि फिलहाल मध्य प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।